बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि हम सबको पता है कि मैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज बाय क्वेश्चन कर रहा हूँ। इससे पहले एक्सरसाइज 5.3 का ही पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया है। ठीक है, पार्ट 1 में 1 से लेकर 4 क्वेश्चन था और पार्ट 2 में 5 से लेकर के तुम्हारा क्वेश्चन और 14 तक हो गया। और ये लास्ट पार्ट है जो टोटल इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन 15 से लेके लास्ट 20 तक करेंगे। ठीक है, और ये टोटल ऑल जो क्वेश्चन है लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है। उसका कैलकुलेशन बहुत इजी है, बहुत छोटा है, लेकिन उसका लैंग्वेज बराबर है। तो लैंग्वेज आप लोगों को पहले क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक निकालेंगे। एनसीईआरटी बुक निकालने के बाद मैं बोलूंगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तो आप लोग क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, इसके बाद मैं यहाँ बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला फर्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। ठीक है, आई होप इससे पहले आपने एक्सरसाइज 5.1 5.2 अच्छे से देखा होगा। ठीक है, और 5.3 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट भी अच्छे से देखा होगा। अगर आप दोनों सब वीडियो देख लिया होगा, इसके बाद ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, एपी को समझने के लिए 5.1 और 5.2 जरूरी है। बिना 5.1 5.2 किए हुए 5.3 को नहीं समझेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो 15 नंबर, तो आप क्वेश्चन पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन अब मैं पढ़ता हूं। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain dates as follows। ठीक है, 200 फॉर द फर्स्ट डे, 200 फॉर द क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। मैं अपडेट बनाता हूं। देखो क्या है, अब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, वो एक जॉब देता है किसी पर्सन को। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, कोई कंस्ट्रक्शन बनाया, कोई बिल्डिंग बनाया, तो वो जॉब देता है। जॉब देगा तो जो वर्कर वहां काम करेगा तो क्या करेगा, उसको पैसा मिलेगा ना। वो जॉब करेगा तो उसको पैसा मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है फर्स्ट डे के लिए उसको 200 दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट डे के लिए 200 दे रहा है और कह रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो तुम्हारे में 50 रुपये बढ़ा होगा। फर्स्ट डे उसने 200 रुपया दिया, सेकेंड डे उसने 250 रुपये दिया, थर्ड डे उसने 300 दिया, फिर 50 रुपये बढ़ा दिया, फिर फोर्थ डे उसने 350 रुपीज दे दिया। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन ना। ऐसे करके डॉट 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 कितने दिन तक, 13 डेज, ये अप टू 30 डेज, अप टू 30 डेज, यानी 30 दिन तक 50 रुपया बढ़ाया जा रहा है। अब कह रहा है कि 30 डे में उसका टोटल इनकम कितना हो जाएगा। फर्स्ट डे में 200 हुआ, सेकेंड डे में 250 हुआ, थर्ड डे में 300 हुआ, फोर्थ डे में यानी 50 रुपये 30 दिन तक बढ़ता रहेगा। तो कह रहा है वो जो जिसको दे रहा था उसका, क्वेश्चन पेनल्टी दे रहा है। ठीक है, चलो मैंने कुछ और कर दिया, पेनल्टी दे रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, मैंने क्वेश्चन बोला। देखो कह रहा है कि एक कंस्ट्रक्टर है, एक वर्कर वो काम दे रहा है, तो वो काम ना डिले कर दे रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, डिले कर दे रहा है। तो उसको कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि आपने काम को डिले किया, इसके बदले में आपको पेनल्टी लगेगा। कह रहा है फर्स्ट डे में आपको 200 पेनल्टी लगा, और फिर डिले होगा तो अगले दिन 250 50 रुपया और ज्यादा डिले का लगेगा। थर्ड डे 300 रुपया का पेनल्टी लगेगा, फोर्थ डे यानी 50 रुपया बढ़ता जाएगा, और ये 13 डेज तक पेनल्टी लगेगा। कह रहा है टोटल कितना पेनल्टी हो गया। फर्स्ट डे 200 पेनल्टी लगा, सेकेंड डे 250 का पेनल्टी लगा, 50 रुपये बढ़ा दिया, फिर थर्ड डे फिर 50 रुपये बढ़ा दिया, फोर्थ डे फिर 50, इसी तरह 30 डेज तक बढ़ाया। कह रहा है टोटल कितना पेनल्टी लगेगा। ये टोटल पेनल्टी का मतलब सबको सम कर देंगे। सम का मतलब ये हो जाएगा 200, डी हो जाएगा 50, हो जाएगा ना। 250 से 2 माइनस करेंगे, और एन का वैल्यू क्या है 30, यानी अप टू 13 डेज तक। इसका मतलब 30 दिन तक, एन का वैल्यू 30 डेज। तो मुझे एस 30 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना। n/2, n/30/2, 2a का वैल्यू कितना है 200, प्लस n-1, n का वैल्यू है 30 में से -1 करो 29, 29 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया 50। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 इंटू 400,
5 9 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 14, 5 2 जा 10 और कैरी 4 आया तो इतना आ गया। ठीक है, अब 15 इंटू कितना हो जाएगा 1850, 1850। अब इसको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई जो कर लेंगे वही टोटल पेनल्टी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पहले कुछ गलत मैंने फिर सही कर दिया, तो आप लोग देख लेना क्वेश्चन नंबर ये क्या है। मैं फिर से बोल दूं, क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टाइम में कुछ और पढ़ लिया था, मैं बता दे रहा हूँ, मैंने बता दिया फिर से बता दे रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, और एक वर्कर है, तो वर्क कर रहा है, डिले हो जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि मेरा काम आप डिले कर रहे हैं तो आपको डिले में पेनल्टी लगेगा। फर्स्ट डे 200 लगेगा, सेकंड डे 250, 50 रुपये पेनल्टी बढ़ा दिया जाएगा, थर्ड डे फिर 50 रुपये बढ़ा दिया जाएगा, टोटल कितना पेनल्टी लगेगा। ठीक है, ये निकालना है, हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, एज कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेनल्टी लगेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। ये सारा निकल गया, क्वेश्चन नंबर हो गया 15 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। चलो 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो आप लोग पढ़ लिया, मैं अब बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। A sum of 700 to be used to given 7 cash prize to a student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. कह रहा है कि 700 का प्राइज में रखा गया है, ठीक है, और 7 स्टूडेंट को दिया जाएगा। कह रहा है सब स्टूडेंट का जो है, पहला स्टूडेंट का प्राइज अगर x रुपीज है तो दूसरे का 200 है, 20 लेस देन कम है, यानी फर्स्ट का x है तो दूसरे का 20 कम है, फिर थर्ड का जो होगा इससे भी 20 कम है, इससे 20 कम है तो मतलब 40 कम है। चलो इसमें फिर से लिखता हूँ, x माइनस 20, ये तो सेकंड का हो गया, थर्ड का जो इससे भी 20 कम है, इसका मतलब माइनस 20। ठीक है, डॉट डॉट, और मुझे 7 स्टूडेंट का निकालना है। ठीक है, तो इसको फिर से लिखते हैं, x माइनस 20, x माइनस 40, ठीक है, प्लस इसको ब्रैकेट बंद कर दिए यहाँ पर। अब इसको क्या करना है, सम निकालना है, और टोटल ये प्राइस जो है, सम है जो है SN दिया हुआ है, SN जो है टोटल प्राइस जो है 700 दिया हुआ है, मतलब ये जो सम है, जो प्राइस है टोटल प्राइस 700 है, इसे फर्स्ट स्टूडेंट को x रुपया दिया गया। ठीक है, और सेकेंड स्टूडेंट को जो प्राइस दिया गया 20 कम है, फिर थर्ड को जो दिया गया सेकेंड वाले स्टूडेंट से 20 फिर कम है, फिर फोर्थ वाले को दिया जाएगा थर्ड वाले से फिर 20 कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके 7 स्टूडेंट को दिया गया, इसका मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a, तो लिख देता हूँ फॉर्मूला, प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 700। ठीक है, n/2, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 7 है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि 7 स्टूडेंट को देना है, 7 कैश प्राइज है, 7 गिवन 7 कैश प्राइज है। ठीक है, इसमें 7 कैश प्राइज है, टोटल मिला के 700 है, तो n/2, n का वैल्यू है 7, 7/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है x है, प्लस n-1 तो 7 है, n का वैल्यू 7 में से 6 हो जाएगा, इंटू d का वैल्यू क्या है 20, -20, क्योंकि -20 क्यों होगा, क्योंकि पहले वाले का जो प्राइस है दूसरे वाले का 20 कम है, 20 ज्यादा रहता तो प्लस है हो जाता -20, लेकिन सेकेंड वाले जो प्राइस है 20 कम है, इसका मतलब डी का वैल्यू -20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 700। इसको इसे काट सकते हैं 100 बार, ये 7 मल्टीप्लाई ऐसा जाएगा तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से मैं यही काट दिया, 7 100 जा 700। अब यहाँ देखो 1/2, ये 2 नीचे, इंटू 2 मैं कॉमन ले लूंगा। ठीक है, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस ये जो 6 में है 2 भी है, 3 2 3 जा 6, इसका मतलब इसमें 2 है, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 इंटू -20 बचेगा ना 100। यहाँ 100 क्यों बचा, क्योंकि 7 है 100 जा 700 मैंने यहाँ से काट दिया है, यहाँ से ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 20 जा 60 इज इक्वल टू 100, तो x का वैल्यू कितना निकला हमारा
100 माइनस 60 से जाएगा तो प्लस 60 इज इक्वल टू 160। यानी फर्स्ट स्टूडेंट को जो प्राइज मिलेगा 160 मिलेगा। अब मुझे इच कैश प्राइस निकालना है, इच कैश प्राइज। तो फर्स्ट को निकलेगा, यहां लिखेंगे फर्स्ट स्टूडेंट को मिलेगा, फर्स्ट कैश प्राइज लिखेंगे, फर्स्ट कैश प्राइज इज इक्वल टू 160। सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा 160 माइनस 20 140। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड कैश प्राइस 140 माइनस 20 कितना हो जाएगा 120। फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ कैश प्राइस कितना हो जाएगा 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100। फिफ्थ कितना हो जाएगा, फिफ्थ कैश प्राइस 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। सिक्स्थ कैश प्राइस कितना हो जाएगा, सिक्स्थ इज इक्वल टू 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60। सेवेंथ कैश प्राइस क्या हो जाएगा, सेवेंथ 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। ये मेरा आंसर हो जाएगा। सब कह रहे हैं इच कैश प्राइस, तो फर्स्ट कैश प्राइस हो जाएगा एक्स, एक्स का वैल्यू 160 है। और सेकंड कैश प्राइस कह रहा है कि फर्स्ट वाले से 20 कम है, ये मैंने लिखा भी है, फर्स्ट वाले से 20 कम 160 माइनस 20 140। थर्ड वाले का 140 माइनस 20, फोर्थ वाले का 120 माइनस 20, थर्ड फिफ्थ वाले का 100 माइनस 20। ये से करके निकल गया। और सबको जब ऐड करोगे तो 700 ही आएगा। अगर 700 आ गया इसका मतलब मेरा प्रोसेस, मेरा जो मैंने मेथड बनाया वो सही है, बिल्कुल ही वैलिड है। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि एक स्कूल में, स्कूल में आप लोग सब जानते हो, आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल में क्या होता है 1 से किसी में 1 से 1 to 5 क्लास रहता है, किसी में 5 to 10 रहता है, किसी में 1 से 12। एक स्कूल है जिसमें क्लास 1 to 12 तक के बच्चे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास के भी बच्चे हैं और सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12th क्लास तक के बच्चे हैं, ठीक है। और सब में दो सेक्शन है, क्या है, सब में 3 सेक्शन है, 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन है। सब क्लास में 3 सेक्शन है, यानी कि ए सेक्शन मान लो फर्स्ट क्लास में भी ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन है, यानी एक क्लास है उसमें 3 सेक्शन है। मान लो कि बी क्लास 2 होगा, इसमें अंदर 2 या 12 हो गया, इसमें भी ए सेक्शन है, बी सेक्शन है और सी सेक्शन है, ठीक है। अब कह रहा है जो ट्री लगा रहा है, ठीक है, सभी क्लास के बच्चे ट्री लगा रहे हैं, तो सभी क्लास के बच्चे ट्री लगा रहे हैं, इसका मतलब जो फर्स्ट क्लास का जो बच्चा होगा वो एक सेक्शन ए है, वो भी ट्री लगाएगा, ये भी ट्री लगाएगा। क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट क्लास का बच्चा है, वो एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो एक ही ट्री लगा रहा है, फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो एक ही ट्री लगा रहा है, सेकंड क्लास का बच्चा है तो 2 ही ट्री, सेकंड क्लास का है तो 2 ट्री, थर्ड क्लास का है तो 3 ट्री, फोर्थ क्लास का है तो 4 ट्री, प्लस 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 12th क्लास का बच्चा है तो उसको 12 ट्री लगाना पड़ेगा। समझ में आया। स्कूल में 1 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे हैं, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, आवाज सब क्लियर है। क्लास 1 to 12 तक के बच्चे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 12th तक, 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक के बच्चे हैं, ठीक है। और सभी सेक्शन में, सभी क्लास में 3 सेक्शन है, ए बी सी करके 3 सेक्शन है। सेकंड क्लास में भी ए बी सी, थर्ड क्लास में भी, 12th क्लास के बच्चे जो उसके भी 3 सेक्शन है। और क्वेश्चन में कह रहा है अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो 1 ट्री लगा रहा है, 1 ट्री प्लांट कर रहा है, सेकंड क्लास का बच्चा है तो 2 ट्री प्लांट, थर्ड क्लास का है तो 3 प्लांट लगा रहा है, फोर्थ क्लास का बच्चा है तो 4th प्लांट लगा रहा है, इस तरह 12th क्लास के बच्चे हैं तो 12th प्लांट लगाएगा। और साथ ही साथ ये जो है 3 सेक्शन, ये तो एक सेक्शन का हो गया, इसी तरह 3 सेक्शन है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक क्लास का बच्चा है 1 ट्री लगा रहा है, इसका 3 सेक्शन है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में आया। अब इसका सम निकालना है, टोटल कितना ट्री लगाएगा, तो 3 तो कॉमन ले लिए तो 3 कर देंगे 3। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, और डी का वैल्यू 1, 3, 2 में से 1 माइनस 1 हो जाएगा, और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 12 हो जाएगा। टोटल कितना है, 12 ही है ना, टोटल कितने क्लास है, 1, 2, 3, 4, 12 हो जाएगा, एन का वैल्यू 12 हो जाएगा। अब देखो 3 into ऐसा निकालना है मुझे,
ठीक है। 3, अच्छा 3 को बाद में कर दूं क्या या पहले कर दूं? चलो 3 को मैं हटाता हूँ अभी 3 को बाद में करेंगे। 3 सेक्शन का है तो लास्ट में जो सम करने के बाद आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर निकालो S12 इज इक्वल टू n/2, 12/2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना है 1 प्लस n-1, n का वैल्यू कितना है 12 - 1 इंटू d का वैल्यू कितना है 1, तो 6 हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 12 - 1 11 इंटू 1, तो हो जाएगा 6 इंटू 11 इंटू 1 11 टू 13, कितना हो जाएगा 78। यानी ये जो एक एक सेक्शन का ले रहे हैं तो आ रहा है 78। इसी तरह 3 सेक्शन है तो लिखेंगे यहाँ टोटल ट्री प्लांटेड बाय स्टूडेंट इज इक्वल टू 78 इंटू 3, कितना हो जाएगा 3 8 जा 24 कैरी 2, ये हो जाएगा 234। समझ में आया? मैंने यहाँ 3 लिख दिया, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया। अब क्या कह रहा है, 1 क्लास का बच्चा है वो 1 पेड़ लगा रहा है, 2nd क्लास का बच्चा है 2 पेड़ लगा रहा है, इसलिए 12 क्लास का बच्चा है 12 पेड़ लगा रहा है। और साथ तो यहाँ से मुझे एक सेक्शन का निकल जाएगा, मुझे 3 सेक्शन का निकालना है। तो एक सेक्शन का 78 है, तो 3 सेक्शन कितना हो जाएगा 3 इंटू 78। वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। एक डायग्राम दिया हुआ है, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह का है, एक स्पाइरल है, ठीक है, एक स्पाइरल है। और ये स्पाइरल जो है, यहां देखो, यहां से लेके यहां तक देखोगे तो ये कौन से पार्ट है, सेमी सर्कल है। यहां से लेके यहां तक देखोगे तो ये सेमी सर्कल है। फिर यहां से लेके यहां तक देखोगे तो ये सेमी सर्कल, मतलब ये फुल सर्कल हुआ। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, सर्कल का ये फुल सर्कल हुआ, और सर्कल का आधा बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है। सेमी सर्कल, सर्कल मीन्स पूरा पार्ट, और सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा। जब ये इसका ये डायमीटर हो गया और ये रेडियस हो गया, ये इसका डायमीटर है, इसका आधा, इसका हाफ रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो लेंथ है ये L1 दी, इसका लेंथ L1 है, ठीक है, इसका लेंथ L2 है, इसका लेंथ L3 होगा, इसका लेंथ L4 होगा। इसी तरह करके 13 कर, इसी तरह करके डॉट डॉट कर देता हूं। इसी तरह 13 है, इसमें क्या दिख रहा है 1 2 3 4 ही दिख रहा है। इसी तरह 13 सेमी सर्कल, 13 मतलब 13 सेमी सर्कल है, ठीक है। और इसका रेडियस दिया हुआ है, ये जो फर्स्ट ये दिया है इसका जो रेडियस है 0.5 है। ये सेकंड जो इसका जो रेडियस 1 है, 1 सेंटीमीटर है। और ये जो आपको तुमको थर्ड दिख रहा है इसका रेडियस 1.5 है। ये जो तुमको 4th नंबर का दिख रहा है इसका रेडियस 2 है, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है, ये समझ में आया। ये स्पाइरल है और सेमी सर्कल के फॉर्म में, ये एक सेमी सर्कल हो गया, ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल, इसी तरह 13 है, ठीक है। अब ये जो मुझे लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ क्या है सर्कमफ्रेंस है। ये जो लेंथ क्या है, इसको पूरा लेंथ क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और सेमी सर्कल की बात हो रही है, जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ये सब फॉर्मूला पता होना चाहिए, 9th क्लास में खूब पढ़ चुके हैं हम लोग, जो मेंसुरेशन में, ठीक है। सर्किल का एरिया, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, कॉर्ड, ये सब पढ़ चुके हैं। ये जो पूरे सर्किल का जो सेमी, ये जो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr होता है। और मुझे निकालना ये है सर्किल का, तो सेमी सर्किल, सेमी सर्किल मतलब सर्किल का आधा। तो सर्किल का आधा क्या होगा 2 से डिवाइड कर देंगे 2, यानी सेमी सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो πr होगा। ये समझ में आया? अब देखो, और मुझे इसका लेंथ निकालना है। किसका लेंथ निकालना है? इसका। तो ये सेमी सर्किल हुआ, इसका मतलब ये फर्स्ट इसका जब लेंथ निकालेंगे πr1, क्योंकि रेडियस सबका अलग अलग है तो πr1, प्लस जब इसका लेंथ निकालेंगे πr2 होगा। जब इसका लेंथ निकालेंगे इस वाले का L3 का तो πr3, प्लस डॉट 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 प्लस अप टू 13 टर्म्स कर देता हूं, अप टू 13 टर्म्स। ये समझ में आया?
ठीक है। अब देखो पाई कॉमन ले लेता हूँ, पाई जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि पाई तो सब में है ना, डॉट 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 प्लस अप टू 13 टर्म। ठीक है। अब देखो पाई R1 का वैल्यू है 0.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस R2 का वैल्यू है 1, R3 का वैल्यू है 1.5, प्लस 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 अप टू 13 टर्म। ये समझ में आया। इसके बाद आया, इसके बाद ऊपर मैं बनाता हूं, नीचे तो दिख रहा है ना सबको। अब देखो ये किस है, ये सम निकालना है, ठीक है, इसका सम निकालना है। तो पाई तो पहले से ही है, पाई इनटू फॉर्मूला देखो यहां लगाते हैं, 13 है तो S13 हो जाएगा, S13 होगा ना। यहां से A का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5 और D का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5 ही होगा ना। 0.5 कैसे 1.5 माइनस 1.5 सेकेंड में से फर्स्ट को सेकेंड को फर्स्ट में से माइनस करेंगे। चलो बात एक ही है, 1.5 चाहे 1 करो चाहे 1 में से इसको माइनस करो, तो 1 माइनस 0.5 तो 0.5 ही होगा। S13 तो पाई इंटू S13 का फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो n का वैल्यू कितना है 13/2 इंटू 2a, का वैल्यू क्या है 0.5 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मीन्स 12 माइनस 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 12 इंटू d का वैल्यू कितना है 0.5। पाई का वैल्यू क्वेश्चन बोल दिया कि 22/7 लेना है, इंटू 13/2, ये हो जाएगा 1, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, प्लस ये 6 हो जाएगा। तो 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 ही होगा, क्योंकि 12 को जब हाफ से, ये 0.5 क्या है हाफ है, जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7 होगा, यहाँ से ये 7 कट जाएगा 11 टाइम में, यहाँ से ये 7 कट गया 22 11 टाइम में, तो क्या क्या बचा 11 इंटू 13 कितना हो गया 143 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है। और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, तब तो मुझे पता चलेगा ना कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो ऐसे समझा रहा हूँ तो मुझे लगा आपको सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप मुझे बताओगे सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं और अच्छे से, मैं तो अच्छे से ही बता रहा हूँ, मैं और कोशिश करूंगा कि और तरीके से मैं बता सकूं जिससे आपको समझ में, इससे आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे बता रहा हूँ मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपकी क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओगे तब तो मुझे समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 नंबर क्या है, चलो 19 नंबर है कि देखो क्वेश्चन सब लोग पढ़ेंगे बिना क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक रखे, नहीं दिख रहा है सब क्वेश्चन। ये 19 नंबर ये ब्लॉक्स है, ठीक है। ब्लॉक्स लॉक्स जानते हो लॉक्स क्या होता है, जैसे ये देखो कोई है ऐसे, चलो ऊपर मैं बनाता हूं, फर्स्ट में कितना है, फर्स्ट लॉक्स 20 लॉक्स 1 2 3, फर्स्ट में 20 लॉक्स इन द बॉटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फर्स्ट में 20 है, फिर सेकेंड में नहीं, इसमें ठीक है। फर्स्ट में इसमें 20 है, इसमें 90 है, ऐसे ही एक एक कम होता चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में लॉस हो गया 20, सेकेंड में 90, थर्ड में 18 हो जाएगा, फोर्थ में 17 हो जाएगा, डॉट 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 करके
लास्ट में कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट में क्या, और ये टोटल मिला के यानी एस एन दिया हुआ है, एस एन टोटल मिला के 200 है। लास्ट में कितना है मुझे नहीं पता है, और ये टोटल 200 दिया हुआ है। यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। -1 कैसे, 19 सेकेंड टर्म 19 -20 जब करेंगे तो -1 होगा। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, यही, और टोटल लॉग से नहीं दी रहा है तो n का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a, a का वैल्यू क्या है 20 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू कितना है -1 इज इक्वल टू 200। ये समझ में आया। ये तुम देखोगे एनसीईआरटी में साथ डायग्राम बनाया गया, ऐसा ही डायग्राम है। नीचे वाले में 20 है, हो सकता है एक कम हो गया होगा मेरे में, लेकिन डायग्राम में देखोगे 20 है, उसी ऊपर वाला में 18, इससे ऊपर वाला में 19, इससे ऊपर वाला में 18 हो जाएगा, ठीक है। 20 19 लास्ट में कितना है मुझे नहीं पता है, और यहाँ पे ए दे दिया है, डी दिया है, यहाँ से मुझे एन निकलेगा n/2 इंटू 40 20 2 इंटू 20 प्लस, अब देखो -1 से मल्टीप्लाई करो तो -n हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और n को 1 से n प्लस माइनस या माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 200। n/2 इंटू 40, चलो 40 नहीं लिखेंगे, 40 प्लस 1 41 हो जाएगा, माइनस n इज इक्वल टू 200 हो जाएगा ना। चलो यहां करते हैं, चलो इसको ब्रेक करो। ये क्या हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर, जब n को इससे मल्टीप्लाई करें 41n, ये माइनस है तो n स्क्वायर माइनस n, और n यहाँ पे n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। चलो अब यहाँ करते हैं, तो 41n माइनस n स्क्वायर, और ये 400 प्लस में से आएगा तो माइनस 400n नहीं है 400 ही होगा। अब ये कौन सा फॉर्म क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, जनरल फॉर्म लिखते हैं, तो जो एक्स स्क्वायर का जो यहाँ n स्क्वायर है पहले एक्स स्क्वायर होता है, जब क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ पर n स्क्वायर क्या प्लस कर देते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ये प्लस हो जाएगा n स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 41n, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 0। तो ये n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये माइनस साइड जाएंगे, जीरो के साथ माइनस कुछ भी कर ले जीरो ही होगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ गया। क्वाड्रेटिक का फॉर्म हमको पता है, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक भर भर के क्वेश्चन बनाया है। यहाँ पे जिसको मैं बता रहा हूँ, अभी जिसको समझ में नहीं आएगा पहले क्वाड्रेटिक वाला वीडियो देख लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 घंटा लगेगा। आप लोगों को 1-2 घंटा ज्यादा नहीं है, बट आपको फायदा भी तो होगा ना, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, दिख रहा है ना सब क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो गया 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -41, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 400। देखो बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, तो फैक्टराइजेशन मेथड को देखो 400 करोगे तो लंबा आ जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बनाने के लिए उसे बना सकते हैं, और बनेगा भी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं तो ज्यादा जल्दी बन जाएगा। तो मैं वैसा मेथड करूंगा, वैसा प्रोसेस लगाऊंगा जो जल्दी हो जाए। टाइम जो एग्जाम में फिक्स टाइम होता है, और प्रोसेस भी सही होना चाहिए। तो अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। माइनस बी का वैल्यू क्या है माइनस तो पहले से ही है, एक -41 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना -41, और -41 का होल स्क्वायर प्लस 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय 2a। a का वैल्यू 1 है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। इसके बाद देखेंगे माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर ये हो जाएगा 1681 माइन प्लस, यहाँ देखो -400 है ना, कुछ गलत किया मैंने, देखो हम लोग कहाँ गलत कर रहे थे, ये बी स्क्वायर -4ac है ना, तो मैंने यहाँ प्लस डाल दिया था, ये माइनस हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 2।
नीचे तक दिख रहा होगा आई होप। अब देखो 41 प्लस माइनस रूट अंदर 1681 में से 1600 को माइनस करेंगे, रूट अंदर 81 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 41 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब कहाँ बनाएंगे, अब कहाँ बनाएंगे, स्पेस है नहीं, कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, या नीचे तक दिख रहा है सबको, चलो अभी तक तो दिख रहा है। अब यहाँ देखो n का दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, n का वैल्यू दो आएगा, एक आएगा 41 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, एक नंबर आएगा 41 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ हो जाएगा 50 बाय 2, यहाँ हो जाएगा 32 बाय 2, यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 16। n का दो वैल्यू आया, 25 भी आएगा और 16 भी आएगा, ठीक है। और इसमें से 25 नहीं होगा, अब क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हो सकता है ना, क्यों नहीं होगा। चलो यहाँ पर 25 क्यों नहीं होगा, देखते हैं क्यों नहीं होगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, ठीक है। इसके बाद 25 नहीं होगा, इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। स्पेस कहाँ से आएगा, तो मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इतना लिख लो तुम लोग, ठीक है, ये वाला पार्ट लिख लेना, पॉज कर लो। यहाँ देखो अब क्या है, देखो n का वैल्यू तो हो जाएगा 16, ठीक है, n का वैल्यू 16 होगा या तो 25 होगा, ठीक है, यानी नंबर ऑफ लॉग्स कितना होगा, या तो 16 होगा या 25 होगा। अब इसमें से कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, यहाँ से आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले 825 निकालते हैं। 825 में a का वैल्यू कितना था, वीडियो को पीछे करो तो 20 होगा। a क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस वन, n का वैल्यू कितना है 25 माइनस 1 24 इंटू डी का वैल्यू कितना है -1, तो हो जाएगा 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4। देखो एंड इसका जो 25 जो लॉग्स होगा 25th नंबर, उसका नंबर ऑफ लॉग्स -4 हो सकता है, नहीं, जब भी लॉग्स होगा तो पॉजिटिव नंबर होगा ना, 2 1 होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, -5 थोड़ी हो सकता है। इसका मतलब जब मैं 825 निकाल रहा हूँ, इसका 25 नंबर का लॉग्स, उसमें नंबर ऑफ लॉग्स -4 हो रहा है, इसका मतलब therefore n is equal to 25, n is equal to 25 is not possible, not possible। ये इसको निकालने के बाद ये लिख देंगे hence n is equal to 16, ठीक है, n is equal to 16 ये लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये लिखेंगे, वीडियो पीछे कर लेना, इसके बाद ये लिखेंगे, ये लिखने के बाद इसको लिखेंगे n इक्वल 16। अब a 16 का वैल्यू निकाल देना है, क्वेश्चन में क्या है, a 16 का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस, a का वैल्यू 20 था ना, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है 16, तो ये 16 माइनस 1 15 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया -1 इज इक्वल टू 20 माइनस 15। देखो ये पॉजिटिव में आ गया, इसका मतलब n का वैल्यू 16 ही होगा। समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेस कम था, थोड़ा सा घुमाना पड़ गया, तो आप लोग वीडियो पीछे करना, पहले इस पूरे पार्ट को लिख लेना, लिखने के बाद फिर यहाँ देखना, इसको सबसे पहले वीडियो पीछे करो, यहाँ से लिखना, इसको पहले इसको लिखना, इसके बाद इस पार्ट को लिखना, इस पार्ट को लिखने के बाद मैंने इसको इरेज किया पहले वाला पार्ट को, यहाँ पर ये मैंने देख लिया कि एन का वैल्यू दो वैल्यू निकला 16 और 25, इसमें से आप चेक करना कौन सा हो सकता है, तो दोनों एन का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और नेचुरल नंबर। देखो 16 भी नेचुरल नंबर है, 25 भी नेचुरल नंबर है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। मैंने एक 25 निकाला, मैंने जब एक 25 निकाला, इसका 25 नंबर का रो, तो इसमें नंबर ऑफ लॉग्स -4 आ गया। ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है कि नंबर ऑफ लॉग जब भी होगा पॉजिटिव में ही नंबर में होगा, ठीक है। तो फिर मैं n25 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव में आ जा रहा है। अब निकाला मैंने n इक्वल 16, तो इसका मतलब 25 नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली n इज इक्वल टू 16 ही आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा एक आंसर हो गया। साथ भी कह रहा है कि n जो 16 आया, तो 16 नंबर के लॉग्स में कितना लॉग्स होगा, 16 नंबर का जो रो होगा उसमें कितना लॉग्स होगा, तो ये 16 निकाल दिया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20,
ठीक है, और 20 नंबर देखो। चलो 20 नंबर थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं डायग्राम बना देता हूं। ये बकेट है, अब देख लो जैसा भी बकेट होगा, और ये मान लो, ठीक है, फर्स्ट मैंगो ही है ना, मैंगो पोटैटो है, ठीक है। फर्स्ट पोटैटो बकेट से जो डिस्टेंस है उसका 5 मीटर है। बकेट से फर्स्ट पोटैटो का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। फिर सेकंड जो पोटैटो है उसका जो डिस्टेंस 3 मीटर है। सबका 3 मीटर है। ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से कितने पोटैटो है? Drops around 10 potato bucket top in the there are 10 potato, यानी up to 10 potato। यहाँ लिख देते हैं up to 10 potato। अब एक लड़की है, ठीक है, वो क्या करती है, यहाँ से पोटैटो को उठाती है, इस बकेट में रखती है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आती है, इस पोटैटो को रखती है, इस पोटैटो उठाती है, बकेट में रखती है। फिर ये जो यूट्यूब पे भी देखा होगा, ये आपस में खेलते रहते बच्चे लोग, ठीक है। इस पोटैटो का फिर वापस आई, फिर इस पोटैटो को रखी, उठाई और बकेट में रखी। ऐसे कर करके 10 पोटैटो को उसको रखी। कह रहा है इसमें टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कह रहा है इसमें टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब तुम देखो, ये पोटैटो को उठाएगी, ठीक है, गई 5, यहां से उठाई 5 मीटर गई ना, और इसको बकेट में रखी। फिर यहां से 5 मीटर चलेगी ना, 5 मीटर गई, 5 मीटर आई, टोटल 10 मीटर। फर्स्ट में 10 मीटर चली। फर्स्ट पोटैटो को बकेट में रखने के लिए कितना मीटर चलना पड़ा? 10 मीटर चलना पड़ा। इसके बाद फिर यहां आई 5 मीटर, फिर यहां से आई और फिर यहां गई। इसका मतलब 8 मीटर गई और 8 मीटर आई। फर्स्ट यहां से पोटैटो उठाई, 5 मीटर गई, फिर रखने का, फिर वापस आई। तो फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए कितना मीटर चलना पड़ा? 10 मीटर चलना पड़ा। कितना मीटर चलना पड़ा? 10 मीटर चलना पड़ा। 10 मीटर चलना पड़ा। इसके बाद सेकंड पोटैटो फिर यहां से इधर आई, 8 मीटर आई, फिर पोटैटो यहां आई और इसको उठाई। इस पोटैटो उठाने के बाद इसमें रखी, फिर गई। इसका मतलब 8 मीटर गई और 8 मीटर आई, ठीक है। कितना हो गया? 16 मीटर, ठीक है, 16 मीटर। चलो अब मार्कर, ठीक है, ये 16 हो गया। इसके बाद फिर इस थर्ड पोटैटो उठाएगी, तो 5, 3, 8, 11 मीटर जाएगी, 11 मीटर आएगी। देखो 5, 3, 3, 8, 3, 11, तो 11 मीटर जाएगी, 11 मीटर आएगी, तो कितना हो जाएगा? 22, ठीक है, 22 मीटर। इसके बाद सिमिलरली अब फोर्थ पोटैटो को जब उठाएगी, तो 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 40 मीटर जाएगी, फिर 14 मीटर आएगी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 28 प्लस 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 आप नहीं लिखेंगे, प्लस अप टू 10 टर्म, 10 पोटैटो को ऐसे कर करके उठाएगी। अब देखो यहां पर तब देखेंगे a इज इक्वल टू क्या हो गया? 10, d इज इक्वल टू क्या हो गया? 6 में से 10 को माइनस करो, ठीक है, d इज इक्वल टू 6 हो गया। और क्या, n का वैल्यू 10 तो है ही। मुझे अब कह रहा है कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो एस एन निकाल देंगे, एस 10 निकाल देंगे, n/2 10/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना हो गया? 10 प्लस n-1 मीन्स 10 - 1 9 इंटू डी का वैल्यू 6 आ गया। 2 5 जा 10, 5 इज इक्वल टू 20 प्लस 9 6 जा 54, ये हो गया 5 इंटू कितना हो गया? 74, 54 20 मल्टीप्लाई करो 370 मीटर, यानी टोटल इतना मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। आई होप सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको लैंग्वेज समझ में आ गया, एक क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने एक्सरसाइज 5.3 1 बाय 1 क्वेश्चन मैंने बनाया है। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया होगा, कैलकुलेशन करने के बाद मल्टीप्लाई करना था, उस टाइम लास्ट में मैंने छोड़ा होगा, क्योंकि अब 19 का था, 20 को मल्टीप्लाई करके आप नहीं लिख सकते हो। मैंने बस इस स्टेप को छोड़ा होगा, जिसको भी छोड़ा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो क्या करेंगे,
थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लेंगे, देखेंगे। और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो लोग कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट करने के बाद मुझे पता चलेगा, तो मैं एक बार और एक वीडियो बना दूंगा। क्या दिक्कत है आप लोगों के लिए? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो 10 वीडियो में बना सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, फायदा होना चाहिए। तो आ गया, कोई दिक्कत? चलो तो आज एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ट्राइंगल, ठीक है। ज्योमेट्री का चैप्टर होगा ट्राइंगल, उसमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें थोड़ा चैप्टर भी लंबा है, तो उसको 1 बाय 1 उसका भी एक्सरसाइज बाय, उसमें कुछ थ्योरम बताना होगा, तो थ्योरम मैं बताऊंगा पहले, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसके थ्योरम के बिना। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने इसका 6.1 होगा, उसमें इसका 5.4 भी है, ठीक है, लेकिन वहां लिख दिया है ऑप्शनल। इसका मतलब एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ उसके तुम देखोगे एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल लिखा हुआ है और स्टार डाला हुआ, ठीक है, ऐसे लिखा होगा 5.4 स्टार ऐसे करके, और स्टार का मतलब नीचे लिख दिया गया कि एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इसको नहीं बनाएंगे। और जिसको भी पढ़ना होगा मुझे कमेंट करेंगे, इसका मैं वीडियो बाद में बना दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग वही पढ़ेंगे जो 2027 एग्जाम बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हो या अदर स्टेट का बोर्ड हो, वो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो इतना के लिए आप लोग को थैंक यू, और आप लोग मेहनत करते रहिए, विदाउट मेहनत और प्रैक्टिस खूब कीजिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, तो मैं अगले वीडियो में उसको रिजॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।